जो है वो नजर आने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आप यहां देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण वो भी पहुंच चुकी हैं। यानी बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर से हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो तमाम यहाँ पर कह सकते हैं ना, तमाम बड़े नेताओं का, बड़े सितारों का जमघट लगा है एक जगह पर आजाद मैदान में। यह जो यहाँ पर शपथ समारोह किया जा रहा है महाराष्ट्र में, वास्तव में आपको बताऊं कि अब तक ऐसा शपथ समारोह शायद कभी नहीं हुआ था और न शायद कभी होगा। और यही कारण है कि यह बीजेपी का प्लान है, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न कभी ऐसा शायद होगा। उस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है, भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। और यहाँ पे इतनी ताकत दिखाई जा रही है कि लोगों को लगे कि महाराष्ट्र जनता किस तरीके से भर भर कर वोट दिया है बीजेपी को और महायुति को, तो उसी हिसाब से महाराष्ट्र की जनता को बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। देखिए, सलमान खान भी पहुंच चुके हैं, किंग खान पहुंच चुके हैं, भाईजान सलमान खान आ चुके हैं। सलमान खान को लेकर जाहिर सी बात है, लगातार आपको याद होगा किस तरीके से उनको खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर, यानी निशाने पर लगातार रहे लालू दुश्मन के। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सलमान खान भी आ चुके हैं। तो यानी समझिए बॉलीवुड के तमाम दिग्गज नेता जो हमारे पास जानकारी है, अमिताभ बच्चन को भी बुलाया गया है, अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर थोड़ी देर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा सभी के तीनों खानों को, यानी सलमान खान, आमिर खान, उसके अलावा शाहरुख खान, ये तीनों को बुलाया गया, जिसमें दो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, आ चुके हैं। यानी यह जो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़े सितारों से लेकर, राजनेता से लेकर, उद्योगपतियों का लेकर मुंबई के आजाद मैदान में जमघट लगा हुआ है। और यह एक ऐसा बड़ा प्लान किया जा रहा है, बड़ा किया गया है, जो उसको वास्तव में लोग देखते बन रहा है। और आने वाले समय तक, कई दिनों तक कहें या कई महीनों तक या कई सालों तक याद किया जाएगा कि महाराष्ट्र की जो शपथ समारोह हुआ था यहाँ पर महायुति सरकार का, वह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं इंतजार अब है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं और वह लोगों से मुखातिब होंगे। लेकिन अब देखिए, चूंकि समय हम बात करें लगभग 5 बज चुका है, कुछ ही देर में जो जानकारी हमारे पास है यहाँ पर और वीवीआईपी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सभी को आधा घंटा पहले आने के लिए कह दिया गया था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर संजय दत्त भी पहुंच चुके हैं, संजय दत्त भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो कई सारे जो बड़े बड़े सितारे जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जी, तो कई बड़े बड़े सितारे जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, सभी को निमंत्रण पत्र दिया गया था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, ऐसे ही और भी वीवीआईपीज और वीआईपीज। और कौन आने अभी बाकी रह गए हैं प्रधानमंत्री के अलावे, अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो जो बड़े नामों की बात कर रहा हूं मैं, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है, अमिताभ बच्चन यहाँ पे किसी वक्त पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अदानी, देखिए मैं बता रहा था, गौतम अदानी की बात कर रहा था, गौतम अदानी के बारे में आपको बताना जरूरी हो जाता है, यानी चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। यह कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कांग्रेस की तरफ से जब भी राहुल गांधी आते थे, उनके नाम पर चुनाव, उनके नाम पर कुछ भी आरोप लगा के चले जाने का। बिल्कुल, विपक्ष ने बहुत भुनाने की कोशिश की, लेकिन संभवतः उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, जनता ज्यादा कुछ उस पर ये नहीं कर पाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो कहने का मतलब इसलिए कि हालांकि वह गौतम अदानी भी किसी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं, उन्हें बुलाया गया, जानकारी हमारे पास है, क्योंकि वह भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए है कि अब तक इसमें कोई भी जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वह अब तक दिखाई नहीं पड़े हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी को बुलाया गया है देवेंद्र फडणवीस तरफ से, और सरकार तरफ से लगातार कहा गया था कि हम सबको बुलाना चाहते हैं। इस समय हम जितने भी देवेंद्र फडणवीस से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, बता दूं आपको, तो उन्होंने कहीं ये कहते हुए कहा था कि जो भी हमारे साथ दुश्मनी लोगों ने किया है, जो भी गलत किया है, मैं उनको सबको माफ कर देता हूं। ये मेरे लिए, उनके लिए कह सकते हैं सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब अभिषेक, संभवतः ऐसा कम ही हो पाता है कि जो पार्टी हारती है या वो किसी भी शपथ ग्रहण में पहुंचे सीएम के, तो ऐसा कम, क्योंकि झारखंड में भी देखने को ऐसा नहीं मिला। वहां पर भले ही हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी जो है वो पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, लेकिन उनको बुलाया, निमंत्रण दिया गया। तो ऐसी संभवतः तस्वीर जो है बहुत कम ही अब तक यहां पर नजर आती है। देखिए, लेकिन हाँ, बात सही कहा आपने। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है ना, महाराष्ट्र के नेता ही जो होते हैं क्या कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम मतभेद नहीं करते, हम मनभेद नहीं करते हैं, हम यहाँ पर, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ पे हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं और हमेशा दुहाई देते हैं कि महाराष्ट्र संस्कृति तो अलग है, यहाँ पे संस्कृति ऐसी नहीं है। तो आखिरकार अगर उन्हें आगे बढ़ चढ़कर बीजेपी की तरफ से, आपके सरकार की तरफ से, राजभवन की तरफ से उन्हें न्योता जा रहा है कि आप आइए, तो आपको आना चाहिए। कम से कम आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे कि नहीं, हम हार भी गए तो कोई जनता का मत है, जनता का जो वोट है उसको हमें स्वीकार है, और उस हिसाब से हम जाके कम से कम सरकार देखिए सबकी बनने जा रही है। सरकार ना तो देवेंद्र फडणवीस की बनने जा रही है, ना तो एकनाथ शिंदे की बनने जा रही है, ना अजित पवार की बनने जा रही है। सरकार सबके लिए बनने जा रही है, महाराष्ट्र जनता के लिए बनने जा रही है। जो भी महायुति के, महाविकास आघाड़ी के जो विधायक चुन कर आए हैं, उनका भी विकास होगा।
यानी उनके एरिया में विकास होगा, ऐसा नहीं कि उनके एरिया में विकास नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं एक दिखाने का प्रयास होता है कि अगर आप आएंगे तो अलग एक अच्छा मैसेज जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य में नहीं हुआ होगा, महाराष्ट्र में नहीं हुआ होगा, तो कम जी। से कम अगर आप आएंगे तो शायद एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ अन्य नेता, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात सबको बता दूं, सबके लिए बकायदा यहाँ कुर्सी लगाई गई है, जी। यानी उनके नाम की बकायदा लिखा हुआ कुर्सी लगाई गई है कि आप आइए, यहाँ बैठिएगा, आप आराम यानी से यहाँ पे अभिषेक आप ये बताना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सबके नाम की कुर्सी रखी गई है कि अगर वो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से जो है वो कुर्सी पे विराजमान होंगे और शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके नाम से। इतना ही नहीं, बल्कि आप सोचिए, मैं तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा देखिए पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके नाम की यहाँ चेयर लगाई गई है। तो समझिए कई लोगों के नाम की चेयर लगाई गई है ताकि लोग आकर यहाँ बैठें और आकर शपथ समारोह में सहभाग हों। लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि कुछ चीजें जब उनके मन मुताबिक नहीं हुआ है, उनको उतनी जनता ने उतना वोट नहीं दिया और वह आज उनकी हार का सामना करना पड़ा। लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र बना लेगी, जहां एक तरफ आप देखिए वह देवेंद्र फडणवीस, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, वह देवेंद्र फडणवीस और वह उद्धव ठाकरे जो चुनाव के दौरान इस तरीके से दोनों के बीच में तू हमें देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। तो इस तरीके की बातें जहां तक हो तो लगते हैं, और जहां एकनाथ शिंदे हो, एकनाथ शिंदे वही एकनाथ शिंदे जिसको पूरे चुनाव प्रचार में मिंधे मिंधे कहते रहे, दलाल कहते रहे, या फिर उनको तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहे, शायद और गद्दार शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसको लेकर शायद आपत्तिजनक शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग करते रहे। तो कहीं न कहीं तमाम ऐसे शब्द का प्रयोग करके और यह 50 खोखे वाली सरकार की बात करते रहे। तो अब उस चेहरे को लेकर कैसे वो उनके सामने बैठेंगे, कैसे जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही कहा जाता है ना, देखिए राजनीति अपने जगह पर होती है, लेकिन आप इतने संबंध कम से कम रखें कि सामने बैठकर एक दूसरे को चेहरा तो देख सकें, लेकिन दुश्मनी। और वही अमित शाह देखिए, जिस अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जब मातोश्री गए थे 2019 के पहले चुनाव में, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री हमारा उनका होगा, और उस अमित शाह के सामने कैसे वो मिलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। तो कहीं न कहीं एक अलग मैसेज जाता है। उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीति करनी है। मुंबई बीएमसी का चुनाव आने वाला है, इसके अलावा महाराष्ट्र के तमाम स्थानीय निकाय का चुनाव आने वाला है, तो उस चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीति करनी है। तो कहीं न कहीं राजनीति कैसे अपनी आगे चलती रहे, उस हिसाब से भी उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ता है। और यही कारण है कि आप देखिए कि कुछ जो विरोधी पार्टी के बड़े नेता हैं, वह यहाँ से कहीं न कहीं अपनी कन्नी काटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।